हरे हरे कृष्ण कृष्णा मैम। माता हरे जी। कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे माता जी। कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू? मैम फाइन। मैम अच्छा। गुड, वेरी गुड। अच्छी चल रही है आप सबकी क्लासेस गीता क्विज की? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ओके, नाइस। साथ में पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, राइट? पढ़ाई में तो कोई यस यस कमी नहीं। मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलें तो सेशन शुरू करते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। तपस्वनी, क्या हम लोग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज हम बहुत एक ब्यूटीफुल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक आप सबको अच्छा लगेगा। सबसे पहले अपने लो डाउन योर हैंड्स चिल्ड्रन। मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों ने अपने हैंड्स क्यों करे हुए हैं ऐसे। या, थैंक यू। क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, बट एक छोटी सी वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो हम पहली बार आपको दिखा रहे हैं। और ये कोई एज सच डिवोशनल वीडियो नहीं है, बट आई थिंक आपको समझ में आएगी कि ये वीडियो हमने आपको क्यों दिखाई है। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखते हैं, तब तक कुछ और बच्चे जो होंगे वो भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। तपस्वनी, प्लीज हेल्प मी फॉर स्टार्टिंग दिस वीडियो। या, ओके। सभी स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट कर लीजिए, राइट? सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बाद में हम बात करते हैं। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे, अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको। नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है।
उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूँगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। थैंक यू तपस्विनी। ओके, तो ये अभी हमने जो वीडियो देखा है, वैसे अब तक के मैंने किसी भी सेशन में आपको कोई वीडियो नहीं दिखाया था, है ना? अच्छा लगा आप सबको ये वीडियो? शो मी योर थम्स अप। हाँ, ओके, नाइस। तो जल्दी से हमें ये बता दीजिए कि अब आपने इसमें समझा क्या है, ये वीडियो हमने दिखाया क्यों है आज? रचित शर्मा, एक ही बच्चे से पूछेंगे बस हम, जल्दी से बता दीजिए रचित। हाँ, हरे कृष्णा मैम। हरे मैम कृष्ण बेटा। है कि क्या बोलते हैं, हमें समय की कदर करनी चाहिए। ओके, समय की कदर करनी चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। यशिका, आप लोग अपनी समय की कदर करते हैं? ये हमने स्टूडेंट्स को ही क्यों दिखाया, बच्चों को ही हमने ये सेशन क्यों चूज किया है? बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि यशिका ये सेशन है? ओके, यशिका को अनम्यूट करें तपस्विनी। हरे जी, कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। क्यों हमने आपको दिखाया ये, आप बच्चों को? मैम ताकि हम भी अपने समय की कदर करें और समय पर हर काम करें। समय पर हर काम करें। काफी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो एज अ स्टूडेंट या आप छोटे बच्चे होने के कारण हम अपने काम को क्या करते हैं, टालते जाते हैं। तो अब जब हम काम को टालते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है? और फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। लो डाउन योर हैंड्स चिल्ड्रन, हरी अप, लो डाउन योर हैंड्स। ओके, ठीक है, अभी कोई मैसेज मत करना, पहले क्लास हो जाने दीजिए, एक बारी पीपीटी शो हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, ठीक है? चलिए तपस्विनी स्टार्ट करेंगे। सो आपके सामने पहली स्लाइड जो है आज के कंसेप्ट के बारे में है, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है? तो वो आपको उस वीडियो से पता लग गया कि वो बच्चा जो था वो टाइम की कदर नहीं करता था और टाइम ने भी फिर उसकी कदर नहीं करी। किसी तरीके से उसकी बहन ने उस बार तो बचा लिया, लेकिन अगर उसने पहले ही अपना प्रोजेक्ट, अपना काम पूरा किया होता तो उसे कतई परेशानी नहीं आती। और यही हमें सतोगुण में भी सिखाया जाता है। आपका सेशन हुआ था सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का, तो सतोगुण वाले कभी भी अपने समय को खराब नहीं करते हैं, ठीक है? इसलिए हमने आपके लिए सेशन आज के लिए लिया है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सभी लोग मुझे जानते हैं, यस और नो? अब तक हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, जानते हैं ना सभी लोग मुझको? किसी को मेरा इंट्रोडक्शन तो नहीं चाहिए ना? ओके, गुड। ओके, सो अभी हमारे पास एक चाणक्य जी के बारे में लिखा हुआ है आपके पास स्लाइड में। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, मुख्यमंत्री थे ये। चाणक्य's टाइम टेबल फॉर मौर्य's king, do not delay even for a moment in executing. The delay even
फॉर अ मोमेंट कॉजेज लॉस ऑफ अ टास्क। आप अपने काम को, अपनी की चीज को करने के लिए आपका वो काम हो ही नहीं सकता अगर आप समय से काम को ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एग्जाम के लिए अगर लेट पहुंच जाएं तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते। ठीक है। कभी कभी आप एग्जाम हॉल में चले भी गए, टीचर ने बिठा भी दिया, तो आप इतना भाग दौड़ के गए हैं कि आधी चीजें आपके दिमाग से निकल गई, डर गए, रो रही हैं, बुरा हाल है, तो पेपर खराब हो गया। है ना? होता है ना कि नहीं? यस और नो? हम्म। ठीक है, ओके। काल वित्त कार्यम साध्यते, समय के महत्व को समझने वाला निश्चय ही अपना कार्य सिद्धि कर पाता है। वन हु अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम गेट सक्सेस इन हिज रिस्पेक्टिव वर्क सर्टनली। सर्टनली, जरूर ही वो अपने काम को पूरा करता है और सही और बढ़िया करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कभी आप किसी की मैरिज पे या पार्टी पे या कहीं पर भी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन पे जा रहे हैं, अगर आप घर से ही लेट होते हैं तो आपने नोटिस किया कि सारी आपको रेड लाइट्स मिलती हैं। आपके फादर आपको डांट रहे होंगे, मम्मी आपको डांट रही होंगी कि तुम रेडी नहीं हुई, देर से उठी। पूरे फंक्शन तक आप जाते जाते तक वहां पर लेट हो चुके होते हो और पूरे रास्ते आप डांट खाते जाते हो। होता है या नहीं होता? होता है ना? और वहीं अगर आपने थोड़ा सा टाइम से चले होते हो तो आपको ऐसा लगता है सारे ही रास्ते खुले मिल गए, सारा ही वो फंक्शन आपने बहुत ब्यूटीफुली इंजॉय किया होता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है? समझ में आ रहा है? पढ़ने के साथ साथ हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए भी टाइम की कदर होनी चाहिए। जब आपको जप करना है तब आपको जप करना है, जब आरती का समय है आरती करनी है। ठीक है। जब आपका प्रसाद का समय है तो आपको प्रसाद ग्रहण करना है। अगर आप सभी चीजें टाइम से करेंगे तो आपको कभी मुश्किल नहीं आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू रिक्वेस्ट दीज स्टूडेंट्स, आराध्या, साई, अमृता, इनाया, कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरास? इफ पॉसिबल प्लीज कैमरा ओपन कर लीजिए। रियान, लक्ष्मण, लाभ्या, आर हरी, सानवी, विशिष्ट, अगर आप लोगों का पॉसिबल है तो अपने कैमरास ऑन कीजिए। ठीक है। अच्छा लगता है हम मुझे अभी आप लोगों को देखकर। ठीक है, चलिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड ओके है? हाँ, चलिए। ये सबने सुना हुआ होगा और कुछ बच्चों ने तो इसको अपने पोर्शन में, सिलेबस में या हिंदी की बुक में भी पढ़ा होगा। कबीरदास जी का दोहा है। दोहा मीन्स 2 लाइन्स में उन्होंने बोला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। So in English we can say tomorrow's work to do today, today's work now. If the moment is lost, how will the work be done? Do the work that needs to be done now. There is no other time than now. अभी के अलावा कोई समय नहीं है। बाद में, थोड़ी देर में, थोड़ा सा रुक जाऊं, आता हूं, आती हूं, ये जो चीजें होती हैं इसे हम कहते हैं टाल मटोल। और जो बच्चों को इनकी आदत पड़ जाती है उनके काम, उनके टास्क पूरे नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर हम, क्या है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी जा रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ समय पे करना है। राइट नाउ ये लाइव सेशन है। ठीक है। जो बच्चे ठीक टाइम पे ज्वाइन नहीं करें तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, बाद में टाइम देना पड़ेगा। उनके लिए लाइव सेशन दोबारा नहीं होगा। ठीक है ना? आज तक आपकी मैम ने कभी भी लेट ज्वाइन किया ज्वाइन लेट? नहीं किया। तो हमें टाइम से काम करना ही चाहिए। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रायोरिटाइज टाइम, विच फ्लो इज करेक्ट? आपके पास 2 फ्लो हैं, एक येलो कलर का, एक पिंक कलर का। सबको दिख रहा है मेरी स्लाइड? दिख रही है? एक बार इसको देखकर मैं आपको 2 मिनट तो ज्यादा है इसके लिए, आप चलिए स्टार्ट कर लीजिए। कुछ फ्यू सेकेंड से में आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला सही है। ओके, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। समवन सेज नंबर 2, समवन सेज नंबर 1। अशोक सैनी सेज 1। पहले अशोक सैनी ने 2 बोला था, अभी 1 बोला है। ओके, मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। ओके, युग ने कहा है 1। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
ओके, समाया ने कहा 1। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मुझे लगता है सबको क्लियर है। चलिए मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ कि यहाँ पर लिखा है, मत कीजिए रेज हैंड, अभी बाद में। हमारा येलो वाला जो है वो कहता है वेकअप, ब्रश एंड बाथ, डू आरती, चैंटिंग, ईट एंड गो टू स्कूल, रिटर्न टू होम एंड फ्रेश अप, हैव स्नैक्स एंड प्ले, कंप्लीट होमवर्क एंड स्टडी, अटेंड क्लासेस, ईट डिनर, स्लीप। वे और दूसरा वाला जो कि पिंक वाला है वो कहता है कि वेकअप, चैंटिंग, ब्रश एंड बाथ। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। डू आरती, स्किप, ईट एंड गो टू स्कूल। स्किप कर दो, खाना ही छोड़ दो और स्कूल चले जाओ, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, ये हम तब करते हैं जब हम लेट हो जाते हैं। काफी बच्चों को ये आदत होती है, थोड़ी देर सोने दो, थोड़ी देर सोने दो, जरा सी देर, जरा सी देर। याद है आपको, हमने एक हैबिट्स के सेशन में किया था, है? आदत होती है हमारी, मम्मी 2 मिनट, मम्मी 1 मिनट, मम्मी बस फ्यू सेकंड्स। तो वो करते 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 क्या होता है, हम लेट हो जाते हैं। रिटर्न टू होम एंड डोंट फ्रेश अप। जब हम घर आते हैं स्कूल से तो हमको फ्रेश अप होना ही है, हमको अपने हाथ मुंह धोने ही है। ठीक है। हैव स्नैक्स एंड प्ले वीडियो गेम्स, हमने बैड हैबिट्स में भी पढ़ा था, हैबिट्स के सेशन में भी हमने पढ़ा था, वीडियो गेम्स बहुत ही बैड हैबिट है बिकॉज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। स्किप होमवर्क एंड स्टडी, अटेंड क्लास, डोंट ईट डिनर, वॉच हॉरर मूवी एंड स्लीप। उल्टी सीधी पिक्चरें देखना, नेटफ्लिक्स, जी सिनेमा एंड ऑल दीज थिंग्स देखते रहना और उसके बाद सो जाना। तो हमें पता लग गया कि हमारा पिंक वाला जो है यानी नंबर 2 है वो बहुत ज्यादा गलत है, ये हमको नहीं करना, ये हमारे टाइम को खराब करता है। ठीक है, कार्तिक वेट कर लोगे थोड़ा सा कि इंपॉर्टेंट है कुछ, अभी इंपॉर्टेंट है कि वेट करोगे? ओके, तो वेट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज का हमारा सेशन छोटा ही है, ज्यादा नहीं है, तो आपके सामने आ गया विच वन इज करेक्ट, सो येलो वाला ठीक था। अब टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारी कौन सी होती हैं? ठीक है, इनमें से कुछ चीजें हमने बैड हैबिट्स में भी पढ़ी थी, सॉरी हैबिट्स के सेशन में भी पढ़ी थी कि वो बैड होती हैं। सो गॉसिप, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, फालतू की बातें, कोई मूवी देखी, कोई चुटकुले सुना रहे हैं, कोई जोक सुना रहे हैं, पिक्चर की स्टोरी सुनाते चले जा रहे हैं, टीवी, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और नाउअडेज रील्स। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको रील्स आती हैं, आप एक रील देखना शुरू करते हो, कंटिन्यूस आप रील्स देखते चले जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता आपके 45 मिनट्स 1 आवर कहाँ चले गए और वो टाइम आपका जो होमवर्क का था वो बेकार हो गया। इवन आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ कि अभी रिसेंटली हम किसी मंदिर में गए थे, आई डोंट वॉन्ट टू टेल द नेम। सो वहां पर क्या हुआ कि बहुत बहुत वहां पर भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि वहां पे कुछ कुछ रूम्स होते हैं वहां बिठाया जाता है करके ऐसे। तो वहां पर हम एक जगह पे जहाँ बैठे हुए थे, हम लोग मंदिर में थे, तो मंदिर में हमारा बेसिकली करने का क्या काम होता है कि हम चैंटिंग करें, भगवान का नाम ले, जहां पर भी हम लोग गए हैं। वहां पर मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जो अपने फोन्स निकाले, मोबाइल निकाले और कंटिन्यूसली रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं और रील्स देखते जा रहे हैं। तो क्या ये सही है? नो। सो यशिका सेज नो, नहीं, क्योंकि हम मंदिर में गए हैं, वेटिंग टाइम है, तो हमको किस पर ध्यान देना है, किस पर हमारी फोकस होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ईश्वर पर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, भगवान पर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ना कि रील्स पर होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक रील्स सब समझते हैं, आजकल रील सबको मालूम है, राइट? सो वीडियो गेम्स पहले तो बहुत ज्यादा हुआ था, अब काफी बच्चों ने इस चीजों को कम कर दिया है और हैबिट्स के सेशन के बाद तो काफी बच्चों ने कम कर दिया होगा। बिंज ईटिंग, व्हाट इज बिंज ईटिंग? बिंज ईटिंग है जब हम बहुत फालतू की पिक्चर्स देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं तो हम उल्टा सीधा बहुत सारा खाते हैं। ठीक है, ओवर ईटिंग करते हैं, यस मुकुंद, राइट, ओवर ईटिंग करते हैं। अब ओवर ईटिंग करने के बाद क्या होता है, ओवर स्लीपिंग भी होती है, ज्यादा सोते भी हैं, सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, प्रभात के समय नहीं उठते हैं, देन हम क्या करते हैं, चैंटिंग नहीं कर पाते हैं, आरती अटेंड नहीं कर पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते, इवन अगर हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हमें जो सुबह पढ़ाई करनी है हम उसको भी रिवाइज नहीं कर पाते। सो सभी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, तो अगर हम एक चीज ठीक करेंगे तो बाकी सभी चीजें
ठीक होती जाएंगी। यस मुकुंद, बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट की वजह से। थैंक यू मुकुंद। ठीक है, सो ये भी हमारी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, प्रहलाद महाराज जी के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बताती हूँ, फिर इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे एक हमारा वर्स है, एक चैंटिंग का एक श्लोका है, वो बताऊंगी। तो प्रहलाद महाराज के बारे में आई थिंक काफी लोग जानते होंगे इनके बारे में। इनकी माता का नाम कयादु था, और नारद मुनि जी ने इनको जब शिक्षा दे रहे थे तो जो प्रहलाद महाराज हैं उनकी गर्भ में थे। जी जी जी, अच्छा, प्रहलाद महाराज की कथा हो गई है, सुरेंद्र ने बोला है। मैम कल की कथा थी प्रहलाद महाराज। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। तो कल हो गया है कथा सेशन में प्रहलाद महाराज की कथा। तो हम आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। आपको पता है हिरण्यकश्यपु ने इनको मारने की चेष्टा की थी, और ये विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। ओके, तो हम कथा हो गई है, आपको कथा सेशन में सभी की हो गई, राइट? सबने अटेंड की थी ना? ओह, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सो चलिए नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पर श्रीमद् भागवतम, दैट इज एसबी मीन्स श्रीमद् भागवतम, कैंटो 7 चैप्टर 6 श्लोका नंबर वर्स नंबर 1। श्री प्रहलाद उवाच। कौम, ये बहुत ही प्रसिद्ध जो वर्स है, इसको ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत ही जगह पर यूज भी होता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या था, जब प्रहलाद महाराज जब अपने जो फ्रेंड्स के साथ, जो आपको कल की कहानी में आपको पता लगा होगा कि वो डीमंस के ही बच्चे थे, राक्षसों के ही बच्चे थे, या उनकी तरह नहीं थे, और ये सब कुछ आपको कल की कथा में पता लग गया। जब उनके साथ खेला करते थे, खेलने के समय वो क्या कहते थे कि मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, ठीक है, तो चलो हम कोई भगवान की बात करते हैं। ठीक है, तो कल सुना था ना ये सब चीजें आपने? ओके, थैंक यू। कौमार आचरत्य प्राज्ञो धर्मान भागवत नाही, दुर्लभ मानुष जन्म तदुपयो ध्रुव मर्थम। ये मानव जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। ये जो हमको जन्म मिला है, ये बड़ा ही दुर्बल है। हम आगे आपको बताएंगे भी कि हमारे को 84 लाख योनियों के बाद 84 लाख की योनियां हम जिए हैं। कभी हम कीड़े बने, कभी मकोड़े बने, कभी हम पेड़ बने, कभी पौधे बने। इस तरीके से जीते हुए हमको जब इंसान का जन्म मिला है, तो हमें ये जन्म इन कामों के लिए नहीं लगाना, बेकार की एक्टिविटीज में नहीं लगाना। तो हमें क्या करना है? हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वर की तरफ आगे जाना है। प्रहलाद महाराज says, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood. जब आप बहुत छोटे हैं तभी से आपको ये एक्टिविटीज में लगना है, और आप सब लग गए हैं। ठीक है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, आप ऑलरेडी लग चुके हैं। आप सब गीता कुछ के मेंबर हो चुके हैं, आप सब इनमें से ये सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, मतलब कि 25 बच्चे होंगे, आप कोई 1 या 2 बच्चा होगा जो इस तरीके की क्लासेस अटेंड करता है। यस और नो? करेक्ट ना? ओके, सिर्फ मुझे यशिका थम्स अप दिखा रही है, बाकी बच्चे क्यों नहीं दिखा रहे? है ना? तो आप सब इस एज में बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सही टाइम पर आप इस काम में लग चुके हैं। आप तो प्रहलाद महाराज की बात को मान ही रहे हैं ऑलरेडी, सोचने की जरूरत ही नहीं इस बारे में बिल्कुल भी। टू प्रैक्टिस द एक्टिविटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, giving up all the other engagements, the human body is most rarely achieved, and although temporary like other body, already temporary, और ये क्या है? क्षण भर की है। आप सबको पता है जीवन और मृत्यु क्षण भर का है। It is meaningful because in human life one can perform devotional services. हमें जो ह्यूमन बॉडी मिली है, इसी में हम भगवान के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रे करने के लिए, भगवान की प्रशंसा के लिए, और भगवान के लिए। ठीक है, भगवान के लिए इन द सेंस कि हम अपने लिए कर रहे हैं सच। ठीक है ना? लेकिन ये सब हम कब कर सकते हैं? जब हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, और कोई इस बॉडी में ये काम नहीं कर पाता। फिशेस कर पाती हैं, मछलियां जा पाती हैं मंदिर, कि आज हम मंदिर जा रहे हैं, आज हम प्रसाद ग्रहण करेंगे?
नहीं कर पाती हैं, सिर्फ हम कर पाते हैं, है ना। हमें खुशी मिलती है और हम क्या करते हैं, ये सब कुछ भगवान की प्रसन्न, भगवान भी हमारे से प्रसन्न हो जाते हैं इन चीजों से। Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. छोटी से छोटी चीज, हर रोज भोग लगा के खाना, प्रसाद, भगवान को कितनी खुशी मिलती है कि आप खाने से पहले भगवान को ऑफर कर रहे हो। ठीक है, मंदिर गए, वहां पे शूज गलत ढंग से पड़े हुए हैं, आपने सबके शूज जोड़ के रख दिए सुंदर ढंग से, है ना। उसके बाद आप किचन में कहीं पर गए हैं, आपने सब्जी काटने का थोड़ा सा प्रसाद बनने के लिए हेल्प कर दिया, थोड़ी सी रोटियां बेल दी, है ना। और कभी कभी प्रसाद सर्व करने का काम कर दिया, कितना मजा आता है, आता है मजा, है ना। कुछ लोग गार्लैंड्स बनाते हैं भगवान के लिए, माला बनाते हैं, मजा आता है कि नहीं आता, कितना अच्छा लगता है आप लोगों को, है ना। और बाद में आप अपने हैंड्स को स्मेल करके देखिए, आप भी खुशबू के हो जाते हैं। तो आप अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ भी वही अच्छा होता है। ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया? ओके, नाइस। चलिए नेक्स्ट लाइन। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता ही चुकी हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के अंडर हमारी एवरेज ह्यूमन लाइफ जो है 80 to 100 ईयर्स है। इवन अब 100 ईयर्स भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो 100 ईयर्स तक जी पाते हैं, राइट। और ये हमको कब मिली है, जब हम 8.4 मिलियन स्पीशीज यानी कि 84 लाख स्पीशीज पर जी कर आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से कभी हम घोड़े बने, गधे बने, बंदर बने, क्या क्या नहीं बने, और तब जाके हमको इंसान का जन्म मिला। और उसमें भी कभी हम बच्चे हुए, फिर हम जवान हुए, फिर हम बूढ़े हो गए, बीमारियां लग गई। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है इन सब चीजों से, तो जो हमें समय मिला है जो कि बहुत थोड़ा है, तो उसको सही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब जब हमको ह्यूमन बॉडी मिल गई है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, व्हाट मेक्स अस स्पेशल एंड डिफरेंट, इस बॉडी के लिए स्पेशल और डिफरेंट क्या करना है। तो शरीर के लिए हमें क्या करना है, बॉडी के लिए क्या करना है, क्लीनिनेस एंड सात्विक फूड। सात्विक फूड के बारे में आप सभी जानते हैं, यस और नो। फूड का सेशन हो चुका है ना। सात्विक फूड, विदाउट अनियन गार्लिक एंड भगवान को भोग लगा के। माइंड, मन के लिए क्या करना है हमको, चैंटिंग एंड मेडिटेशन, आरती अटेंड कर सकते हैं, टेंपल जा सकते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों के बहुत सारे कमिटमेंट्स होंगे, मैं मानती हूँ इन चीजों को। कभी आपका एग्जाम होगा, कभी आपको होमवर्क फिनिश करना है, कभी प्रोजेक्ट वर्क भी है, बहुत सारी चीजें आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा समय आप निकाल सकते हैं। सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो उसमें थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, अपने नजदीक के मंदिर में कहीं जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सभी के घर में छोटे छोटे सा टेम्पल तो जरूर ही बना होगा। फॉर इंटेलिजेंस और बुद्धि, रीडिंग स्क्रिप्चर्स लाइक भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। अभी आप लोग थोड़े छोटे हैं तो आप भगवत गीता के जो आप श्लोक कर रहे हैं वो भी बहुत हैं, वो भी अच्छा आप काम कर रहे हैं। ईगो, अहंकार, देखिए छोटी छोटी चीजों में हमको अहंकार आ जाता है। अच्छे नंबर आ गए, अहंकार आ गया। किसी बढ़िया से मॉल में चले गए, अहंकार आ गया। कोई हमने बढ़िया सी गाड़ी हमारे फादर ने खरीद ली, अहंकार आ गया। तो हम इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जो हमें अहंकार के रूप में हमारे अंदर जा रही है, उनको कैसे कर सकते हैं कम, उसके लिए हम विजिटिंग टेम्पल एंड सेवा। सेवा मैंने अभी आपको बताया, मंदिर में आपको टेम्पल में जाके जो सेवा मिलती है आप उसको कर सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं, कुछ कुकिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं, कुछ गार्लैंड के लिए कर सकते हैं। इवन आप अपने छोटे से टेम्पल के लिए जगह जगह से फूल चुनकर एक छोटी सी माला बना सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं वो आप जरूर कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको पंचांग प्रणाम भी बताया था स्टार्टिंग में, यस और नो, है ना। वो भी बड़ों की सेवा का ही एक तरीका है। और आप सभी के घर में कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, ठीक है, आपके दादा, नाना, नानी, अंकल, आंटी, आप उनके लिए छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं। वहां से कम आप शुरू कीजिए, उनको मेडिसिन टाइम पे दे देना, उनके साथ थोड़ी देर बैठिए, उनके साथ ऐसे भगवान की बातें कर लीजिए, अच्छी अच्छी स्टोरीज उनके साथ शेयर कीजिए, उनसे सुनिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, देन आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है, समझ में आ गया? ओके गुड, नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, रीइंफोर्सिंग डिवोशनल एक्टिविटीज थ्रू मोड ऑफ गुडनेस, गेटिंग अप अर्ली, सुबह तो जल्दी उठना है। आप में से सभी बच्चे जल्दी उठना शुरू हो गए होंगे, यस और नो? उठ रहे हैं क्या? ओह वेरी गुड। क्लीनिनेस, हाइजीन, साफ सुथरा। वैसे तो हमें दिन में 3 बार जरूर स्नान करना चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन और आप जहां पर रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप नहा धो सकते हैं, पर सुबह एक बारी तो नहाना है ही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स और जो बातें होती हैं उनके अनुसार हमें 3 बार स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पर जहां पर कई बार होता है बहुत ठंड है या अभी नॉर्थ में थोड़ी ठंड पड़ रही है तो आप 3 बार नहीं नहा सकते हैं, है ना, बीमार हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने को चेंज कर सकते हैं। मेडिटेशन, जाप, चैंटिंग, रीडिंग शास्त्रास, एसोसिएशन एंड सात्विक फूड, इन सब की बातें हमने कर ली है। व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएशन है डिवोटीज एसोसिएशन। राइट नाउ भी जो आप कर रहे हैं वो भी एसोसिएशन है। आप कहां पर हैं? क्लास में हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उन बच्चों से मिल रहे जुल रहे हैं जो अच्छी बातों में हैं, गंदे काम नहीं कर रहे। तो कैसे लोगों का एसोसिएशन करना है? डिवोटीज का एसोसिएशन करना है। ठीक है, उन्हीं के साथ बैठ के प्रसाद खाना है। उनको आप घर भी बुला सकते हैं, उनके घर भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पेरेंट्स आपको क्या परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द परमिशन आप डिवोटीज के घर आना जाना भी कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको अपने पेरेंट्स से इसके लिए परमिशन लेनी होगी। ठीक है, यस, आगे बढ़िए। सो इन दिस वे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम को इंपॉर्टेंस देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब आगे हम एक चीज लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या जाना। सेव टाइम कैन बी यूटिलाइज टू लर्न न्यू थिंग्स, फोकस ऑन आवर हेल्थ और एंजॉय विद फैमिली। आई थिंक आप सभी ये काम कर रहे हैं, जो आप अपना टाइम बचा रहे हैं तभी आप अपनी क्लास में हैं। नहीं तो इस समय कुछ बच्चे वीडियो गेम खेल रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ गेम्स खेल रहा होगा, और आप इस समय गीता की क्लासें ले रहे हैं। Time is most precious gift. Why not to give to our loved ones? We not only give time, but a portion of our life. Get in return memorable moments. Suc- yeah. Thank you, beta. सक्सेसफुल पर्सन वैल्यू देयर टाइम। जो भी इस जीवन में सबसे ज्यादा सफल हुआ है उसने हमेशा टाइम की कदर की है। जो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देके बता दिया है कि अगर आप टाइम की कदर नहीं करेंगे, क्लास में लेट पहुंचेंगे, प्रोजेक्ट्स लेट होंगे। और इवन हमने जो सबसे पहला वीडियो देखा उससे भी आपको पता लगा है कि हमको टाइम को महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देनी है, नहीं तो टाइम हमें इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ठीक है ना? ओके, या नेक्स्ट लाइन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन देन हम आपके लिए ओपन है। प्लीज रेज योर हैंड्स। दीदी आपको एक एक करके अनम्यूट कर देगी। रेज योर हैंड्स चिल्ड्रन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तपस्विनी प्लीज हेल्प मी फॉर दिस। कोई हैंड रेज हो रहा है क्या? Yes, ma'am. अनिरुद्ध, या अनिरुद्ध का हुआ है एक। Yes, ma'am. I understand. हाँ, Ma'am, what is mean by chanting, ma'am? चैंटिंग। ओके, तपस्विनी बच्चों का चैंटिंग सेशन हुआ है? Yes, ma'am. हो गया। हो गया है। बेटा आप चैंटिंग सेशन नहीं अटेंड किए थे क्या? माला जप करना आपको सिखाया गया था? ओके, अच्छा ठीक है। आप प्लीज एक बारी दीदी से कनेक्ट करके ना आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज चैंटिंग। इट मींस, सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको हरि नाम लेना है, भगवान का नाम जो महामंत्र है वो जप करने के लिए हम सिखाते हैं। ठीक है ना? है ना? Okay. भगवान का नाम के लिए भी एक तरीका होता है ना, दैट इज जप करना। हिंदी वी कैन से जप करना। Okay, ma'am. या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अनिरुद्ध आप अपना लो डाउन कर दो हैंड, तो फिर दिक्कत। जय श्री राम। कौन है? बी दृष्टा सिंह। यस, हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा मैम। बोलो बेटा। मैम, अहंकार मतलब? अहंकार, ईगो।
होते ना, ओ मेरे पास ये है, अरे वाह मेरे पास ये है, और किसी के पास नहीं है, वो क्या है, घमंड, अहंकार आ जाता है, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, इतना तो मैं पढ़ी थी, मेरे ही अच्छे, और किसी के आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके, यस, अशोक सैनी, आई थिंक ये किसी बच्चे का नाम नहीं है, अशोक आपका नाम है बेटा ये माता एक्चुअली मेरा नाम मुकुंद है, वो मेरे पापा का नाम है। मैं अपने पापा के फोन से ज्वाइन करा था अच्छा, इसीलिए। आप ना नेक्स्ट टाइम अपना नाम चेंज कर लेना, ठीक है। ओके माता जी, हाँ, सॉरी। हाँ हाँ मुकुंद जी बोलिए। माता जी मैं पूछ रहा था कि प्रहलाद महाराज अपना जो समय था वो यूटिलाइज कैसे करते थे, मतलब हाँ, प्रहलाद महाराज जी अपना समय कैसे करते थे? वो भगवान की बातें करते थे। ठीक है, जब वो पढ़ने भी जाते थे ना, तो उनको जो उनके गुरु होते थे, उनको हिरण्यकश्यप ने क्या समझा रखा था कि भाई इनको भगवान की बातें नहीं करनी, तो उनको वो क्या सिखाते थे, शस्त्र चलाना, ये करना, जो राजपाट की बातें होती, पर उनका ध्यान कहाँ लगता था, उनका ध्यान तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगता था, है ना। तो वो सभी बच्चों को इकट्ठा करके भगवान विष्णु की बातें करते थे उनसे। ठीक है, हरि नाम करते थे। माता जी मैंने उनका कथा सुनी थी, मतलब महाराज जी की कथा में कि मतलब एक राजा का नाम नहीं याद आ रहा, उनके पास एक मुहूर्त बचा था, तब भी उन्होंने वासुदेव जो भगवान है उनकी पूजा करी थी। तो माता जी अगर हम किसी भी फॉर्म में वर्शिप करें तो वो चलेगा भगवान को? हाँ हाँ, किसी भी फॉर्म में वर्शिप करें, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब बट आप वो फॉर्म क्या बोलना चाहते हो मुझे ये पता नहीं, आप किस फॉर्म में वर्शिप कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। ओके माता जी, हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा, नमो हरे नमः। कृष्ण। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तपस्वनी, देयर इज एनी क्वेश्चन बेटा? नो मैम। ओके, सो आपको सेशन समझ में आया? आज का क्वेश्चन बहुत कम आए हैं आज, या तो मैंने बहुत अच्छा सेशन लिया है या सेशन अच्छा नहीं लिया है, तो मुझे आप बता सकते हैं अगर कोई कमी रह गई है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू यशिका, यू वांट टू से समथिंग यशिका? ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय।